हेलो, उमर आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। और कब ज्वाइन कर रही है? हबीबा और अहमन, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सही है। हबीबा बाजी आपकी? ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कोई और ज्वाइन करता है तो फिर हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है हमारा आज? जब से एक एक करके आपसे पूछते हैं कि आप लोगों को जो है वो, क्योंकि हमारी कमर्शियल ज्योग्राफी है, तो क्या इन्फॉर्मेशन है कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से, क्या फीडबैक है माजी का? जी उमर, कुछ आइडिया है? नो सर। कोई आइडिया नहीं है। और हबीबा बाजी आपको? हमजा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। सही है। ये मेरा एक सवाल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो रिपीट कर रहा हूँ कि कमर्शियल ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके हवाले से क्या फीडबैक आप लोगों के पास मौजूद है? क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है इकोनॉमिक्स और सेकंड ईयर में आपकी यकीनन दोस्ती रही होगी मुख्तलिफ लोगों से, तो कोई ना कोई एक फीडबैक होता है कि भाई ये सब्जेक्ट कैसा है। सही है, तो कुछ आइडिया कुछ बताना चाहें हबीबा या अमन? अच्छा देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस क्लास के हवाले से ना, हर सब्जेक्ट का अपना एक मैटर होता है, अपनी एक सिनेरियो होता है। हमारी ये जो इकोनॉमिक्स की क्लास थी उसका एक डिफरेंट सिनेरियो था, और ये जो कमर्शियल ज्योग्राफी की क्लास है इसका एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। सिनेरियो से मुराद ये कि इसके अंदर जितना आप बोलेंगे सही, उतना आपको फ़ायदा होगा। सही है, क्योंकि देखें ये जो सब्जेक्ट है कमर्शियल ज्योग्राफी, इसके अंदर कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जवाब दे पाएंगे। सही है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आपका जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, फिर आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम होगी कि आप क्या कर रहे हैं। सही है। अच्छा देखें, ये हबीबा बाजी ने मुझे चैट पे एक मैसेज किया है। सही है, और मैं एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ कि देखिए मुझे मैं चैट पे जाऊं, मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है कि मैं चैट रीड करूं। सही है, आपको कोई भी सवाल करना हो, कुछ भी जवाब देना हो, सही है, आप अपना माइक ऑन करें, सही, और उस सवाल का जवाब दें। सही है, तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, सही, कि मैं फौरी तौर पे उस चीज़ को जो है वो आपका आंसर कर सकूँगा। सही है। तो और फिर दूसरा ये कि जैसे आप अगर चैट के पे सवाल कोई पूछते हैं बेटा, तो वो सवाल हो सकता है औरों के जहन में भी हो, तो वो और ना कर पा रहे हो, आपने वो सवाल कर लिया, तो बेहतर ये कि जब आप सवाल करेंगे मुझसे माइक ऑन करके अपना, तो आपका सवाल जो है वो सारे के तमाम स्टूडेंट सुन सकेंगे कि आपने क्या सवाल किया और मैं उसका क्या जवाब दे रहा हूँ। तो बेहतर मेरे हिसाब से तरीकेकार यही है कि आप जो है वो उसको, आप मुझसे सवाल जो है वो डायरेक्टली करें। सही है जी। राबिया कुछ कहना चाह रही हैं?
राबिया माइक ऑन करेंगी तो आप मुझसे सवाल कर सकेंगी। अच्छा, ऑलमोस्ट मेरा ख्याल से हमारे पास जो लोग आने थे वो ज्वाइन कर चुके हैं। मुझे नहीं आइडिया कि कितने लोग जो है वो इस क्लास के अंदर जो है वो ले रहे हैं और कितने नहीं ले रहे। हमारे पास जो अभी तक लोग मौजूद हैं उसमें ऐमन है, हबीबा है, राबिया बाजी मौजूद हैं, हमजा है और तज़ीन है और उमर भाई मौजूद हैं हमारे। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत क्लियर बता दूं कि देखें हमारे पास जो सब्जेक्ट की चेंजिंग होती है तो बहुत सारे पेपर 1 और पेपर 2 करके चल रहे होते हैं। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 से मुराद हमारी ये होती है कि जैसे इकोनॉमिक्स, इंग्लिश है हमारे पास। इंग्लिश जो है वो पेपर 1 है, सही है, फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर का जो इंग्लिश है वो पेपर 2 है, सही है, और दोनों पेपर्स 100 मार्क्स के हैं। सही। इसी तरह अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग पेपर 1 है और अकाउंटिंग पेपर 2 है। देखें ये फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा माइंड आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका जो पेपर 1 है, सही, उस पेपर 1 के अंदर अगर आप खुदा न खास्ता फेल हो गए थे या आपके नंबर कम आते हैं, सही, या आपके बहुत हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, तो आप उसकी बुनियाद पर आपका पेपर 2 इफेक्टेड होता है। सही, इफेक्टेड से मुराद ये कि अगर आपके आप फेल हो गए थे, सही, पेपर 2 में आपने अच्छे मार्क्स हासिल किए तो आप एग्रीगेट की बुनियाद पर पास हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पेपर ही नहीं दिए, सही है, तो आपका अगर पेपर 2 फेल होगा तो आपका पेपर 1 भी उसकी वजह से इफेक्टेड हो जाएगा। उसके अंदर सिर्फ 25 मार्क्स जो है आपको पासिंग मार्क्स देके आपको पास कर दिया जाएगा, सही। लेकिन अगर आपके पेपर 2 के अंदर मार्क्स हाईएस्ट आते हैं तो वो आपके लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियरी साबित होगा, सही। बिल्कुल, अगर आपके 70 मार्क्स आते हैं या 80 मार्क्स आते हैं या 90 मार्क्स आते हैं तो वो 90 मार्क्स आपके जो है फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर भी काउंट किए जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स और सीजी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स पेपर 1 जरूर हो सकता है, लेकिन वो इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है और कमर्शियल ज्योग्राफी एक अलग सब्जेक्ट है, इसलिए इन दोनों को अलग अलग काउंट किया जाता है मार्कशीट्स के अंदर। यानी एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे इकोनॉमिक्स अलग मेंशन होता है और कमर्शियल ज्योग्राफी अलग मेंशन होता है, सही। तो मे बी पॉसिबल कि इस तरह के जो पेपर हैं जैसे इस्लामियत और पीएसटी पेपर 1 और पेपर 2 नहीं है, तो इस तरह के जो पेपर हैं बेटा उसके अंदर आपको जो है आपके रिजल्ट की बुनियाद पर वो आपको परसेंटेज अलॉट करें। यानी अगर मेरे पास आपकी 70% है तो हो सकता है इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 70% मार्क्स दे दिया जाए, सही, उसकी बुनियाद पर, रिजल्ट की बुनियाद पर, आपके सेकंड ईयर की परसेंटेज की बुनियाद पर। अच्छा देखें, कुछ लोग जो इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, सही है, अगर मैं कहूँ, हमारा एक सवाल हो रहा था, हमने एक सवाल किया था कि सीजी के हवाले से आप लोगों का अपना क्या फीडबैक है, सही। तो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, सही है, हमजा या तज़ीन या राबिया, अगर आप जवाब देना चाहें कि कमर्शियल ज्योग्राफी के हवाले से आप क्या जानते हैं, आपके पास क्या फीडबैक है, तो मुझे जरा बताएं। कोई फीडबैक है आप लोगों के पास? बेटा है कोई फीडबैक या नहीं है कोई फीडबैक? सर मेरे ख्याल से प्रोडक्शन वगैरह के बारे में, फिनिश गुड्स वगैरह के बारे में पढ़ा है। अच्छा, फिनिश गुड वगैरह के हवाले से आप ये कहते हैं कि फिनिश गुड वगैरह के हवाले से ये तो अभी हम देखेंगे क्या हमारे पास इसका है। लेकिन एक ओवरऑल स्टूडेंट्स के हवाले से अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो फीडबैक है कि ये पेपर सब्जेक्ट कैसा है, मुश्किल सब्जेक्ट है, आसान सब्जेक्ट है, इस तरह का मैं फीडबैक जानना चाहता हूँ। किसी के पास अगर है तो वो मुझे बता सकता है। मेरा ख्याल से किसी के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं और शायद कोई लोग बोलना नहीं चाह रहे। अच्छा देखो बेटा, मैं एक बात जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है उनके लिए खासकर इस बात को बोलूंगा कि देखें, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें जितना आप बोलेंगे, सही, जितना आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, जो भी आपके जहन में चल रहा है, सही, गलत या सही, वो कराना मेरी मेरी जिम्मेदारी है ना, कि आप सही कह रहे हैं या आप गलत कह रहे हैं, वो मेरा मसला है, सही है। लेकिन आप बोलेंगे तो फायदा होगा, सही है, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर आप खुद ही नुकसान उठाएंगे, क्योंकि इसमें जो सवालात आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्शनल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जवाब दे सकेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जब तक आप मुझसे शेयर नहीं करेंगे, चाहे तो मैं ये नहीं कह सकूंगा कि आप जो है वो सही बता रहे हैं या आप गलत बता रहे हैं, चाहे तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि आपके जहन में जो भी चल रहा हो आप मुझसे वो शेयर करें कि वो क्या है और क्या चीज़ है। कमर्शियल ज्योग्राफी जो हमारा सब्जेक्ट है, सही है, इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है आज। पहले तो अगर मैं स्लाइड्स ये सब बताएं कि आपको स्लाइड्स जो मैंने शेयर किए वो आप सबको स्क्रीन पे नजर आ रही है? जी सही है, यस सर। सही है। अच्छा देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बाजी ने मुझसे एक चैट पर सवाल किया था, सही है, तो मैंने उनसे एक बात कही थी, वो बात मैं जो है वो बाकी सबसे भी ये बात रिपीट कर दूं
कि देखें आप जो भी सवाल करें चाहिए वो मुझसे डायरेक्ट जो है वो माइक पर आप वो सवाल करें चाहिए, और जब आप मुझसे डायरेक्ट सवाल करेंगे तो वो डायरेक्ट सवाल जो है वो आपका सवाल सारे लोग सुन सकेंगे कि आपने मुझसे क्या सवाल किया है। सही है, तो डायरेक्ट सवाल करेंगे ज़्यादा फायदा रहेगा। सही है। अच्छा देखिए हमारे पास ये स्क्रीन पर आपको जो है वो एक तो ऑफिशियल वेबसाइट हमारी एक मौजूद है, शाजी कॉलेज के पेजेस मौजूद है और एक ग्रुप मौजूद है, उसका लिंक आपके सामने शेयर हो रहा है। आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर। सबसे पहले जो है वो हमारे पास है इसका पेपर पैटर्न। सही है कि हमारे पास जो है वो बोर्ड का इंटरमीडिएट का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है और क्या आता है हमारे पास। तो अगर आप देखें हमारे पास ये जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है बेटा, ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज आपसे। हमारा जो पेपर है उसका अगर आप देखें आपके सामने नजर आ रहा होगा कि हमारा ये जो पेपर है ये इसके लिए अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास ये जो टाइम अलाउ है वो हमारे पास अलाउ है 3 आवर्स का। सही है, यानी 3 घंटे का हमारे पास जो है ये पेपर हमारे पास मौजूद है। सही है, यानी आपको जब कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर आएगा तो 3 आवर्स का आएगा। इसके टोटल या मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 75 मार्क्स का पेपर आता है। जैसे आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है 75 मार्क्स का, इसी तरह ये पेपर भी आपके पास 75 मार्क्स का है। सही है। अच्छा जैसे अगर आपको याद हो इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में आता था हमारे पास। सही है, एक सेक्शन होता था उसका सेक्शन ए जो एमसीक्यूज बेस होता था, एक सेक्शन था सेक्शन बी जो कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस बेस था। सही, और एक आपके पास था सेक्शन सी जो कि डिटेल क्वेश्चंस था। सही, सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो सेक्शन ए जो है हमारे पास जैसे वहां पर एमसीक्यूज आते थे इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर, इसी तरह यहाँ भी एमसीक्यूज और 15 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं आपके पास, यानी एक एमसीक्यू एक नंबर का। सही, यानी 1 मार्क्स का आपके पास एक एमसीक्यू मौजूद है। टोटल मार्क्स इसके जो है एमसीक्यूज के वो 15 मार्क्स हैं आपके पास। सही है। अच्छा ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी एमसीक्यू आपसे सवाल में आ सकता है। सही है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा मैं एक बात बहुत क्लियर कह देता हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर ही कि देखें बेटा एमसीक्यूज क्योंकि कहीं से भी आ सकता है, सही, तो एमसीक्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकसिंग करने की जरूरत नहीं है। यानी मैं ये कहूँ कि आप इसके रट्टे लगा रहे हो तो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इसके लिए परेशान हो रहे हो। उम्मन हमारे पास जो 5 ईयर, जैसे अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स के जो एमसीक्यूज थे वो रिपीट होते थे। सही, यानी हमारे पास 5 ईयर बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। सही, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सही, तो इसमें आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको समझने की जरूरत है कि आप जितना समझेंगे सही उतना आपके लिए फायदेमंद है। सही है, क्या एमसीक्यूज आ सकता है, क्या हो सकता है। अच्छा फिर दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि देखो एमसीक्यू कुछ भी आए, सही है, आपको उसके बारे में उसका जवाब आपको पता हो या ना पता हो। सही, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप 4 ऑप्शंस आपके पास गिवन होंगे, आप उसमें से उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर इन केस में कहूँ कोई ऐसा एमसीक्यू आ गया जो आपको नहीं पता, जैसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ मैं आपसे, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। बिल फर्स्ट मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक मुल्क है चिली, नाम सुना है आपने बेटा? एक मुल्क है चिली, नाम सुना है? यस सर। जी। अच्छा ये Yes, sir. इस मुल्क से रिलेटेड अगर मैं आपसे सवाल करूं कि चिली जो है वो दुनिया के किस बर्रे आजम में मौजूद है? सही, तो आपको पता है ये किस बर्रे आजम में चिली मुल्क? सर यूरोप अमेरिका। अच्छा अब देखो तुमने दो अलग अलग बातें की, यूरोप एक अलग बर्रे आजम है यूरोप और अमेरिका एक अलग बर्रे आजम है। अमेरिका सही है, अमेरिका और अमेरिका के अंदर भी 2 बर्रे आजम है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, तो कौन साउथ सा वाला? अमेरिका। एंड साउथ। साउथ सर अमेरिका। लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है, मैक्सिको से अच्छा related, मैक्सिको, इतना। लैटिन अमेरिका हमारे पास नहीं फिलहाल नहीं ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ऑप्शन में। साउथ। साउथ अमेरिका, जी हमजा, हमजा को जवाब दे रहे थे आप? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका सही है, और बाकी जो लोग हैं वो कोई जवाब देना चाहेंगे? साउथ उमर, अमेरिका। उमर भाई भी साउथ अमेरिका। अच्छा ये हमारी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ना कॉपी पेस्ट पे चलते हैं, सही कि एक ने जवाब दे दिया तो हम भी वही जवाब दें, तो आप अपना जवाब भी दे सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर मैं ये बात करूं कि इस वक्त साउथ अमेरिका जो आपने जवाब दिया वो सही जवाब दिया है। सही है, ये चिली जो मुल्क है वो वाकई साउथ अमेरिका के अंदर है। अब देखिए हो सकता है आप में से किसी को कुछ पता हो और किसी ने तुक्का लगाया हो, सही है,
तो ये डिपेंड करता है कि वो सवाल कैसा कर रहा है आपसे, सही है। तो जब वो सवाल आएगा, उस सवाल को अटेम्प्ट करते हुए आपको देखना है कि वो क्या उसका हो सकता है, सही। अगर पता है तो आप उसको देख कर जवाब लगाएं, लेकिन अगर आपको नहीं पता उसका जवाब कि वो क्या जवाब है उसका, तो फिर आप ये काम करेंगे कि आप जो है वो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप अक्कड़ बक्कड़ करें, सही। आप तुक्का लगाएं, सही है। आप एमसीक्यू छोड़ कर नहीं आएंगे, एमसीक्यू लाजमी करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, और उसका जो भी आपको बेस्ट आंसर लगेगा वो आप लगा देंगे। ये कोशिश नहीं करिएगा कि आसपास से पूछें, क्योंकि जो आसपास में बैठा हुआ होगा उसको भी नहीं पता हो, चाहे वो भी आप जैसा ही होगा, सही। तो कोशिश करेंगे खुद करें, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो कि जो किया है वो आपने खुद किया है, सही है। तो जब आप अपनी बुनियाद पर खुद करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, सही। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अच्छा देखिए, सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी जो है वो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अच्छा, सेक्शन बी जो बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये है तो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, लेकिन इसके अंदर दो सेक्शन है हमारे पास। एक सेक्शन है वर्ल्ड का, सही है, और एक सेक्शन है हमारे पास पाकिस्तान का, सही है। तो दो सेक्शन है हमारे पास, एक वर्ल्ड का और एक पाकिस्तान का। याद होगा आपको, जैसे हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर दो पोर्शन आते थे, एक आता था माइक्रो इकोनॉमिक्स का और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सेम इसी तरह यहाँ पर आपके पास दो पोर्शन है, एक वर्ल्ड का पोर्शन है और एक आपके पास जो है वो पाकिस्तान का पोर्शन है। अच्छा, यहाँ पर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद होगा बेटा, वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, यानी जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, चाहे वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, सही है। और ये जो सेक्शन बी है, अगर आप देखें टोटल इसके मार्क्स हैं 36 मार्क्स। वर्ल्ड के अंदर जो है ये आपको करने हैं 5 सवाल। कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन। टोटल 8 सवाल दिए जाते हैं आपको, 8 में से 5 सवाल करने हैं आपको, सही है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि एक मार्क्स जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 जा 20 मार्क्स। इसका मतलब सेक्शन बी का वर्ल्ड का जो पोर्शन है वो है 20 मार्क्स का, सही है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का जो पोर्शन है उसमें से आपको करने 4 सवाल, सही, 4 क्वेश्चन। 7 सवाल आपको दिए जाएंगे, 7 में से कोई 4 सवाल करने, 4 4 जा 16 मार्क्स, सही है। यानी ये 16 मार्क्स का आपके पास पोर्शन है। दोनों को ऐड करने 20 और 16, तो आपके पास टोटल मार्क्स आ गए 36 मार्क्स, सही है। इकोनॉमिक्स में ये पोर्शन आता था 40 मार्क्स का, यहाँ ये 40 मार्क्स का नहीं है, यहाँ ये पोर्शन जो है वो 36 मार्क्स का है, सही। वहां एक सवाल होता था 5 मार्क्स का, यहाँ एक सवाल जो है वो 4 मार्क्स का है, सही है। वहां आपको करने होते थे 10 क्वेश्चन, 5 माइक्रो के और 5 वर्ल्ड के मैक्रो के, सही है। लेकिन यहाँ पर आपको करने टोटल 9 क्वेश्चन, 5 वर्ल्ड से करने और 4 आपको करने हैं पाकिस्तान से, 36 मार्क्स के लिए, सही। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको? जी सही। अच्छा, अब देखें आपके पास सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है वो आपके पास है डिटेल क्वेश्चंस। डिटेल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो डिटेल क्वेश्चन जो है वो है 24 मार्क्स का, और इसका एक सवाल है 8 मार्क्स का। वहां अगर आपको याद हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो डिटेल क्वेश्चन आते थे वो होता था एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, सही। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक क्वेश्चन जो डिटेल क्वेश्चन है वो है 8 मार्क्स का। अच्छा, ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आपके पास दो पोर्शन है, चाहे दो सेक्शन है, जैसे वहां माइक्रो मैक्रो था, चाहे यहाँ भी आपके पास दो सेक्शन है, चाहे जैसे वर्ल्ड का एक सेक्शन आपको नजर आ रहा है और एक सेक्शन आपको जो नजर आ रहा है वो आ रहा है आपको पाकिस्तान का पोर्शन, सही है। तो दो सेक्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद है। इन दो सेक्शन में अगर आप देखें, वर्ल्ड का जो सेक्शन है उसमें आपको 2 सवाल करने, यानी लॉन्ग में आपको 2 सवाल करने, 4 सवाल गिवन होंगे आपके पास, उन 4 में से आपको कोई 2 सवाल करने, चाहे तो 8 2 अगर आप देखें तो 16 मार्क्स का ये पोर्शन हो गया आपके पास। चाहे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको कोई एक सवाल करना है और टोटल आपके पास 2 सवाल गिवन होंगे, यानी 2 सवाल गिवन है आपको, और उन 2 सवालात में से आपको जो है वो कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, सही। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ गई है यहाँ तक? अच्छा, अगर आप देखें, एक सवाल पाकिस्तान का जो है वो है 8 मार्क्स का, दोनों को ऐड कर लें तो 16 और 8 आपके पास टोटल इसके जो हो गए वो 24 मार्क्स हो गए, यानी ये 24 मार्क्स का आपके पास जो है वो आपको ये पेपर नजर आ रहा है, चाहे कि आप ये 24 मार्क्स में आप इसको अटेम्प्ट करते हैं एज अ डिटेल क्वेश्चन के लिए।
अगर आप देखें बेटा टोटल आपके पास ये 75 मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं, 36 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 24 मार्क्स आपके पास डिटेल क्वेश्चंस के मौजूद हैं आपके पास। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूं अगर, तो आपको नजर आ रहा है 2 पोर्शन मौजूद हैं, एक वर्ल्ड का पोर्शन है और एक आपके पास किसका पोर्शन है, पाकिस्तान का पोर्शन है। सही, तो वर्ल्ड और पाकिस्तान के पोर्शन की अगर हम बात करें बेटा, तो ये जो पोर्शन हमारे पास मौजूद हैं, सही है, इस पोर्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि वर्ल्ड कितने मार्क्स का है और पाकिस्तान कितने मार्क्स का है। यानी अगर मैं एमसीक्यूज निकाल दूं, अगर मैं कहूं बेटा एमसीक्यूज के 15 मार्क्स छोड़ दें, क्योंकि एमसीक्यूज का हमें नहीं पता कि एमसीक्यूज जो हैं वो कहां से आएंगे, तो हमारे पास जो 2 पोर्शन बचते हैं वर्ल्ड के और पाकिस्तान के, तो अगर आप देखें तो वर्ल्ड जो है वो हमारे पास 36 मार्क्स का बन रहा है। 36 मार्क्स का कैसे बन रहा है, 20 मार्क्स अगर आप देखें बेटा तो हमारे पास ये शॉर्ट मौजूद है। सही है, 20 मार्क्स का हमारे पास। ट्वेंटी मार्क्स का अगर आप देखें बेटा ये हमारे पास जो है वो ये शॉर्ट मौजूद है। सही है, और ये जो शॉर्ट मौजूद है वर्ल्ड का, सही है, और ये आपके पास लॉन्ग मौजूद है इसका, सही है, 16 मार्क्स का। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं 20 और 16 को, तो हमारे पास जो टोटल मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 36 मार्क्स। सही है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 16 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के और 8 मार्क्स हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के। तो दोनों को ऐड करने पे आपके पास कितने आ गए, 24 मार्क्स आ गए आपके पास। सही है। अच्छा, ये 36 और 24 मार्क्स आ गए, इसमें से पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स वही है 25 मार्क्स। सही, यानी पासिंग मार्क्स वाला वही पास होगा जिसके 25 नंबर आएंगे इस पेपर में। जिसके 25 नहीं आए वो बेचारा जो है वो रुक जाएगा इस पेपर के अंदर। अच्छा, 25 मार्क्स लाने के लिए मैं बहुत क्लियर कहता हूँ कि बेटा अगर आपको इस पेपर को पास करना है, यानी अगर आप समझते हैं कि ये पेपर मेरा पास हो जाए, मैं रुकूं नहीं इस पेपर के अंदर, तो ये बात लाजमी है कि आप क्या करें, आप जो है वो इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करें। अगर आप इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करेंगे तभी आप इसको पास कर सकेंगे, और अगर आपने इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट नहीं किया तो इस बात के कभी चांसेस हैं कि आपका ये पेपर रुक जाएगा। सही है। पूरा अटेम्प्ट करने से मुराद ये है कि आप सारे सवालात के जवाब दें। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें, एक अजीब सी बात है, मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ कि देखो तुम्हें पेपर आए या ना आए, सही, तुमने वो सवालात जो तुमने अटेम्प्ट किए हैं वो रट्टे वाले जो तुम रट के आए हो वो तुम्हें पेपर में आ गए, वेल एंड गुड, अच्छी बात है, आप पहले उसको अटेम्प्ट करें। लेकिन अगर ऐसे सवालात आपको नजर आते हैं जो आपने याद नहीं किए हुए, जो आपने रट्टा नहीं लगाए हुए, सही है, तो आप उन सवालात का जवाब ओन वर्डिंग में दें। सही है, आपने कुछ ना कुछ क्लास में समझा होगा, कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, सही है, तो जो आपने पढ़ा था आप उसका जवाब जो है वो ओन वर्डिंग में लिखें। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं जैसे मैंने कहा कि पेपर पूरा अटेम्प्ट करें, जैसे मैंने ये बात कही कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त इस बात का ख्याल करेंगे कि आप ओन वर्डिंग में करें। अच्छा, ओन वर्डिंग में क्या मुराद है ओन वर्डिंग की, देखो अगर तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, सही है, तो तुम जवाब इंग्लिश में लिख दो। सही, जवाब इंग्लिश से मुराद ये है कि तुम्हारी इंग्लिश अच्छी थी, तुमने कहा कि भाई मैं इंग्लिश में इसका ओन वर्डिंग में जवाब लिख सकता हूँ, सही, तो आपने ओन वर्डिंग में जवाब लिख दिया। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक सवाल है हमारे पास, पेपर में एक सवाल आता है कि टी प्लांट जो है, सही, वो पहाड़ों के जो स्लोप्स होते हैं हमारे पास, सही, यानी जो स्लोप है, सही, पहाड़ का, उसके ऊपर काश किया जाता है, क्यों काश किया जाता है उसके ऊपर, सही, एक सवाल ये हो सकता है। या हम ये कहते हैं कि टी प्लांट जो है वो प्लेन एरियाज में, मैदानी इलाकों में काश क्यों नहीं होता, सही। अब देखो ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि अगर आपने टी का टॉपिक पढ़ा है, समझा है, तो आप इसका जवाब ओन वर्डिंग में दे सकते हैं, सही, और अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो आप इसका जवाब ओन वर्डिंग में नहीं दे सकते थे। अच्छा, इसमें ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि आप जब देखते हैं इसको तो आप मैं कहूँ बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको नोट्स में या किताबों में आपको नजर नहीं आते। अगर आपने ओन वर्डिंग में अगर आपने समझा हुआ है तो आप उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि देखें, इकोनॉमिक्स है या और थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें लिखा होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप मैक्सिमम 10 लाइन्स का दें। कितने लाइन्स का दें? 8 to 10 लाइन्स का, सही। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन का 8 to 10 लाइन्स नहीं लिखा होता,
इस पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, या मैं आपको जो हमारे पास माजी में पेपर्स आए उनकी पिक्चर्स आपको सेंड करूंगा, तो आपको नजर आएगा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप 8 to 10 लाइंस अटेंड करें। सही, इसमें क्या है कि आपका जो पेपर है, सही, वो ये कहते हैं कि भाई आप जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो पेपर जो है वो उसका जो जवाब है, सही, वो कंप्लीट होना चाहिए। चाहे वो 2 लाइनों में आ जाए, चाहे वो 4 लाइन में आए, चाहे वो 10 लाइन में आए, चाहे वो 15 लाइन में आए, जवाब आपका कंप्लीट होना चाहिए। सही, उसमें जो सवाल पूछा गया उसका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे वो 1 लाइन में कंप्लीट हो जाए। सही, क्लियर है, बात समझ में आ गई? सही, तो अच्छा, अभी मैंने जैसे कहा कि पेपर आप पूरा अटेम्प्ट करेंगे, और पूरा अटेम्प्ट करने के लिए आप ओन वर्डिंग में करेंगे। सही, जब आप ओन वर्डिंग में करेंगे तो इसकी ओन वर्डिंग जो है, सही, वो आप वो चीज जो आपने समझी थी वो आप लिख देंगे। सही, मैं अक्सर ये वर्ड कहता हूँ कि मैं आपको जो कहानियां सुनाऊंगा, सही, जो मैं आपको चीजें स्टोरियां सुनाऊंगा, जो आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा, सही, इससे रिलेटेड, आप उनको समझ कर, सही, अगर आप देखते हैं पेपर में कोई ऐसा सवाल आता है तो आप उसको वर्डिंग में, ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं। इंग्लिश में चाहेंगे तो इंग्लिश में लिख देंगे। अच्छा, बेसिकली ये पेपर जो है वो 2 मीडियम्स में होता है, या तो आप इंग्लिश में जवाब देंगे या आप उर्दू में जवाब देंगे। सही, उम्मन आप देखते हैं कि आपके पास पेपर या तो आप इंग्लिश में लिखते हैं या उर्दू में लिखते हैं। वाहिद ये एक पेपर है कमर्शियल ज्योग्राफी का कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, सही है, और आपको कोई जवाब नहीं आता, सही है, और आपने वो समझा हुआ था, आपको ये लगता है कि आपने वो क्लास में जवाब दिया है, या आप उसका ओन वर्डिंग में लिख सकते हैं जवाब, लेकिन आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती, तो आप उसका जवाब उर्दू में भी लिख सकते हैं। सही, उर्दू से मुराद ये है कि रोमन उर्दू नहीं, असल वाली उर्दू। सही, यानी जो हमारी उर्दू जबान है, यानी अगर मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, तो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे लोग लिखेंगे कि अगर मैं कोशिश करूँ मैं ये वाली उर्दू है। सही है, सही, एक हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि हम जो है वो रोमन मैसेज वाली उर्दू। सही, तो ये वाला काम नहीं करना। सही, मैं आपको जैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है मैं जा रहा हूँ, सही, तो मैं जा रहा हूँ ये इस तरह की उर्दू आप लिख सकते हैं। सही है, लेकिन अगर आपने वो वाला काम किया जैसे हमारे यहाँ उम्मन मैसेज पे किया जाता है, सही, तो वो वाला काम आपको यहाँ नहीं करना है। ये कौन बाजी आई है? सिद्रा बाजी। सिद्रा बाजी, वालेकुम सलाम। सिद्रा बाजी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आपने देर से ज्वाइन किया, मैंने एक बात बोली थी कि अगर कोई भी सवाल या कोई भी चीज करनी है तो वो चैट पर मुझसे नहीं करेंगे, मुझे डायरेक्ट माइक ऑन करके आपको सवाल या जो भी जवाब है वो आप देंगे। सही है, ताकि आपका सवाल या जवाब जो है वो सब लोग सुन सकें कि आपने क्या जवाब दिया है। सही है, अच्छा देखें, मैंने कहा कि आप इंग्लिश उर्दू दोनों में लिख सकते हैं। सही, अगर आपको नहीं आता कोई सवाल का जवाब, सही, और आप समझते हैं कि आप उसका जवाब इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो आप इंग्लिश में ओन वर्डिंग में लिख दें। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो उर्दू में ओन वर्डिंग में लिख दें। अच्छा, यहाँ पर फिर एक और चीज आती है, जैसे अभी मैंने लिखा मैं जा रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंग्लिश में आपको पता है, सही है, लेकिन आपको उर्दू में नहीं पता। सही, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर मिक्स कर देंगे। सही, मिक्स से मुराद ये कि जब आप लिख तो उर्दू रहे होंगे, लेकिन उर्दू के साथ साथ बीच में कोई वर्ड आ गया इंग्लिश का जो आपको नहीं पता। जैसे अगर मैं कहूँ आपको नहीं पता कि ज्योग्राफी को उर्दू में कैसे लिखेंगे, या आपको नहीं पता कि आपके पास जो है वो स्पेस जो है, सही, या आपके पास जो है वो अगर मैं कहूँ हाइड्रोस्फीयर, सही, वो जो है वो क्या चीज है, सही, तो आप क्या करेंगे, आप उस वर्ड को इंग्लिश में लिख देंगे। सही, कि भाई ये इंग्लिश में तो आप, अच्छा अजीब सी बात आप में मैं कहूँ कि आप जब बुक्स देखेंगे उठाकर तो उर्दू की बुक्स भी, तो आपको मिक्सिंग नजर आएगी। सही, उसमें बास वर्ड आपको इंग्लिश में लिखे हुए नजर आएंगे, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर अगर हम हमने तो लिखा था इंग्लिश में, लेकिन अगर हम उर्दू में जवाब लिख दें तो क्या हमारा जो है हमें नंबर मिलेंगे? बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको वो जवाब आपका कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इस पेपर का मकसद थ्योरी रट्टा लगवाना नहीं है। सही, वो अलग बात है कि कुछ चीजों में आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपने चीज समझी भी हो, तो अगर आपने समझ के जवाब दिया होगा तो वो आंसर आपका एक्सेप्टेबल समझा जाएगा। सही, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है? क्लियर है बेटा? क्लियर है यहाँ जी तक बात? जी यस सर। सही है। अच्छा देखें, हमारे पास मैं फिर इस बात को रिपीट करूं कि जो 15 MCQs हैं, सही, इसका वैसे तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सही, क्योंकि मैं ज्योग्राफर सोसाइटी का मेंबर भी हूँ,
चाहिए। तो हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो टीचर्स पेपर बनाने के लिए हमने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है, बोर्ड की तरफ से कोई हिदायत नहीं, बोर्ड की तरफ से ये कहीं से भी कोई भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि हमारे पास हमें जो वर्ल्ड से लेने हैं, चाहिए वर्ल्ड से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो वर्ल्ड से जो क्वेश्चंस लेने हैं हमें, चाहिए वो लेने हैं तकरीबन हमें 9 MCQs। कितने लेने? 9 MCQs। और पाकिस्तान से जो हमें MCQs की तादाद हमें डिसाइड की हमने, वो की है 6 MCQs की। सही है, MCQs की बात कर रहा हूँ मैं। सही है, टोटल कितने हो गए? ये 15 हो गए आपके पास। सही है, तो 15 MCQs हो जाते हैं, वर्ल्ड से आते हैं 9 MCQs तकरीबन और 6 आते हैं पाकिस्तान के। अब ये एक अजीब सी बात है, मैं कहूँ अगर पाकिस्तान के MCQs ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तान भी किसमें? वर्ल्ड के अंदर मौजूद है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सही, क्लियर है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं बेटा कि कितने आप जो है वो आप ये दे सकते हैं, कितने MCQs आप अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर। सही है, और मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास MCQs जो हैं वो कोई भी आ सकता है, तो घबराना नहीं है आपको। सही है, चाहे वो वर्ल्ड का हो, चाहे वो उसका आपको आता हो तो आप जवाब दें, नहीं आता तो आप क्या करें, उसको छोड़ जो है उसको अकड़ बक्कड़ कर दें। सही, जो भी आपको बेस्ट आंसर लगता है आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है हमारे पास कितने चैप्टर्स होंगे इसके लिए? कोई बताना चाहेगा कितने चैप्टर होंगे हमारे पास कमर्शियल ज्योग्राफी में? सर 10 to 15। बाजी हबीबा कह रही। अच्छा देखें, मैं एक एक करके सही सारे लोगों को जवाब देना। हमजा भाई जल्दी से। हमजा मालूम नहीं सर। तुक्का लगाएं। 10 चैप्टर। 10 चैप्टर। उमर भाई 10-12। 10-12। सिदरा जल्दी से। सिदरा बाजी सर 15। 15। नबायल सर 15 to 20। 15 to 20। तजीन बाजी 15 to 20। 15 to 20। और एमन बाजी 10 to 15। 10 to 15। अच्छा देखें बेटा, ये जो आप सबने तकरीबन सबने जवाब, उमर भाई 10 to 12। 10 to 12। अच्छा देखें, इसमें पहले तो एक चीज का जवाब दें, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहा या सारे पुराने ही हैं? कोई ऐसा जो नया हो जिसने मुझसे इकोनॉमिक्स ना पढ़ी हो? कोई भी नहीं है। सही है। अच्छा देखें बेटा, आप लोगों का जवाब जो है वो आप लोगों ने तुक्का लगाया, लेकिन ये जवाब गलत है। सही, अप्रोक्स इसके अंदर 32 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर्स वर्ल्ड और पाकिस्तान के मिलाकर। सही है, और एक घबराना नहीं है और 32 चैप्टर एक है। क्या कह रहे हो हमजा? सर आप कह रहे हैं घबराना नहीं है और 32 चैप्टर है। जी जी, घबराना नहीं है और 32 चैप्टर हैं। सही है, और ये जो 32 चैप्टर हैं, सही, इनमें मिक्सिंग है। सही, बाज़ किताबों में ये कम भी है, बाज़ किताबों में ज्यादा भी है। सही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि 32 चैप्टर, और इन 32 में से तकरीबन 25 चैप्टर में से पेपर आता है। यानी ये जो पेपर आपके सामने नजर आ रहा है, ये पेपर तकरीबन 25 चैप्टर्स को मिलाकर बनता है। सही है, और जब 25 चैप्टर्स हम पढ़े, यानी वो 25 चैप्टर तो आपको लाजमी करने हैं। चाहे उनमें कुछ चीजों में जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको रट्टा लगाता जाना है, सही, उनकी प्रिपरेशन करते जानी है साथ के साथ। सही, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके। सही, अगर आपने साथ के साथ नहीं किया तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके पास। सही, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपने रट्टा नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ समझेंगे, और जब आप उनको समझेंगे तो पेपर में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको अटेम्प्ट करने की कंडीशन में होंगे ऑन वर्डिंग के। यही वजह है कि मैं इस क्लास में बोलता हूँ कि बेटा आप पार्टिसिपेट करें, आप बोलें। सही, आपके जहन में जो भी आप बोलेंगे तो मुझे बात समझ में आएगी कि आप क्या कह रहे हैं। सही, और उसको सही या गलत करना मेरा काम है, मैं बताऊंगा कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेशन नहीं की, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं हुए, तो फिर आपके लिए वो जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो सकता है। सही, तो पार्टिसिपेशन करनी है, तभी मुझे पता चलेगा आपके दिमाग में क्या है। सही, बात समझ में आ रही है सबको? 32 चैप्टर है। अच्छा, इन 32 चैप्टर में से बेटा होगा ये कि जब हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि हम कुछ टॉपिक हमारे पास ऐसे जो सेम है, यानी जैसे हमें आपको सेक्शन नजर आ रहा है कि हमारे पास वर्ल्ड भी है और पाकिस्तान भी है। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड और पाकिस्तान मौजूद है, तो वर्ल्ड और पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो मिक्सिंग है। जैसे अगर मैं कहूँ एक टॉपिक हमारे पास वीट का,
सही कि गंदम जो है वो उसके फैक्टर्स क्या हैं, वीट के फैक्टर्स क्या हैं, फिजिकल फैक्टर्स या इकोनॉमिकल फैक्टर गंदम को काश्त करने के। सही है, तो वो फैक्टर वर्ल्ड और पाकिस्तान दोनों में सेम होंगे। सही, जाहिर सी बात है, मैं कहूँ अगर मैं पाकिस्तान में गंदम काश्त कर रहा हूँ तो दुनिया में भी गंदम काश्त करने के लिए वही क्राइटेरिया, वही इन्वायरमेंट, वही चीजें रिक्वायरमेंट होंगी उसकी। सही, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो हम वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो वही टॉपिक पाकिस्तान में भी है, तो हम उन टॉपिक्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो हम उनको एक बार पढ़ेंगे और वो एक बार का पढ़ा हुआ टॉपिक हमें दोनों जगहों पर, वर्ल्ड और पाकिस्तान दोनों में फायदा दे रहा होगा। तजीन कुछ कहना चाह रही हैं आप शायद? नहीं, तजीन कुछ सवाल नहीं ना? अच्छा देखें बेटा, ये जो आपके पास मैंने कहा कि आप जो है वो सवालात कर सकते हैं, सही, तो ये आपके ऊपर है कि आप सवाल करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं ये बात बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि हमारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सेम हैं वर्ल्ड में भी और पाकिस्तान में, और मैं उनको एक ही बार पढ़ाता हूँ। सही, और जब एक बार पढ़ाता हूँ, अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं उस क्लास के अंदर तो वो आपका एक टॉपिक का नुकसान नहीं होगा, आपके वो दो टॉपिक का नुकसान होगा, क्योंकि वो सवाल वर्ल्ड में भी आ सकता होगा और पाकिस्तान में भी। अभी तो हम ये क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, ये रिकॉर्ड लेक्चर होगा, सही, ये आपके पास अपलोड भी हो जाएगा, सही, सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप अगर नेट डाउन हो जाता है कोई चीजें, तो आपके लिए इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम रूटीन क्लासेस लेंगे, रेगुलर क्लासेस लेंगे, तो उनको आपको अटेम्प्ट करना लाजमी होगा, सही। और इन केस अगर खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं या किसी वजह से नहीं आ सकते, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को बोल देता हूँ कि बेटा मेरा लेक्चर अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं तो आप अपने किसी दोस्त को बोल दें ताकि वो उसको रिकॉर्ड कर ले, ताकि आप जो है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सुन सकें और आपको पता हो कि मैंने क्या पढ़ाया था। काम तो आपको सबसे मिल जाता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था। सही, क्लियर है? याद रहेगी बात सबको? अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है हमारे पास, इसकी थोड़ा सा हम थीम की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इसकी क्या थीम मौजूद है। ये आपको बोर्ड पर, आपको जो है व्हाइट स्क्रीन पर आपको सब्जेक्ट की थीम नजर आ रही है। ये हमारे सब्जेक्ट की थीम है। हमारे पास 9 डॉट्स हैं, सही, एक बॉक्स बना हुआ है, सबको नजर आ रहा है? सही, ये एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में 9 डॉट्स हैं आपके पास। सही, आपको करना ये है सबको कि 4 लाइनों से, कितनी लाइनों से? 4 कंसेक्यूटिव लाइन से, सही, आपको जो है वो 4 कंसेक्यूटिव स्ट्रेट लाइन से आपको ये 9 डॉट्स मिलाने। आपको अगर याद हो, आपने बचपन में एक गेम खेला होगा कुछ इस तरह का, सही, जिसके अंदर हमारे पास एक शर्त होती थी कि आपको जो है वो पेन नहीं उठाना है, याद है कुछ? सही, एक जी। ऐसी शर्त होती थी। सही, तो सेम इसी तरह आपको कुल टोटल 4 लाइनों का इस्तेमाल करना है, सही, और ये 9 डॉट्स को आपस में मिलाना है। सही, एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में 9 डॉट्स हैं। कॉपी के ऊपर, अपने पास रजिस्टर के ऊपर ये 9 डॉट्स आप बनाएं और इस तरह का बॉक्स बनाएं और कोशिश करें कि आप इसको मिला सकते हैं, इसको बना सकते हैं। क्या आप इन 9 डॉट्स को आपस में मिला पा रहे हैं या नहीं मिला पा रहे? जरा जल्दी से ट्राई करें और मुझे उसकी पिक्चर दिखाएं कि आपने जो है वो ट्राई किया या नहीं किया। सबके पास पेन है या नहीं है, या सब ऐसी घर में जो है वो वीडियो लगा कर बैठ गए कि सर जो है मूवी दिखाएंगे और हम मूवी देखेंगे बैठ के? सब पेन पेंसिल वगैरह है या नहीं है? सारे गायब हो गए लगता है। क्या ट्राई कर रहे हो या सो गए हो सारे? चुप कर रहे हैं। कर रहे हैं? पेंसिल लेने जा रहा हूँ। अच्छा, जरा जल्दी से 1 से 2 मिनट, हमारे पास 2 मिनट है कुल टोटल। अच्छा, मैं आप लोग ये ट्राई कर रहे हैं, आवाज तो सबको आ रही है, इसकी ट्राई करें। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको एक तो बुक बाय करनी होगी प्रोफेसर यूसुफ रहमानी की। इसकी बुक बाय करनी है आपको। यूसुफ रहमानी साहब की एक रेड कलर की बुक आती है, दी अर्थ हाउस भी कहलाता है वो, और प्रोफेसर यूसुफ रहमानी, मरियम एकेडमी भी कहते हैं उस बुक को, और प्रोफेसर यूसुफ रहमानी भी हम उसको कहते हैं। सही है, रेड कलर की बुक है, उसके ऊपर रिवाइज एडिशन लिखा हुआ है, वही बुक आपको परचेज करनी है। प्लस आपके पास नोट्स हैं, सही, कोचिंग के नोट्स आपको बाय करने हैं। कोचिंग में जब नोट्स आ जाएंगे तो आप उस नोट्स को बाय करेंगे और उसको जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सही, क्लियर है? ये 2 चीज़ें सही। इसके अलावा हमारे पास हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, हम मुख्तलिफ वीडियोस आपको शेयर करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, सही, जो आप फॉलो करेंगे ताकि आपको पता रहे कि क्या हमारे पास है। सही है।
अभी फिलहाल आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। सही, हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम रह गया है सेशन एंड होने में। सही, तो मैं ये बात बोलूँगा कि ये जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाई है, इसकी सब घर पे प्रैक्टिस करें और कल जो है वो मुझे सब जो है वो लाजमी, सही है, मुझे दिखाएंगे कि आपके पास ये क्या आपने इसका किया है। सही है, क्या आप इसको जो है वो 9 डॉट्स को 4 लाइन से मिला पाए या नहीं मिला पाए। सही, अभी कोई सवाल है अगर तो फौरन कर लें, क्योंकि हमारे पास जो है वो चंद सेकंड है क्लास खत्म होने में। जल्दी से कोई सवाल है? कोई सवाल है? नहीं है? हो गया है ये? हो गया है तो सही है, कोई मसला नहीं है। अगर हो गया तो कल आप मुझे इसको लाजमी दिखाएं कि ये 9 डॉट्स आपने मिलाए हैं या नहीं मिलाए। सही है, अभी क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो गया। सही है, कल इसी टाइम पर जो है वो आपके सवालात और हम सब्जेक्ट से रिलेटेड अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे। सही है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।